आज भारतीय जनता पार्टी जिन विचारों पर चलती है, उन विचारों के प्रेरक, अंत्योदय व एकात्मवाद के प्रेरक भारतीय जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष रह चुके तथा जनसंघ के संस्थापक सदस्यों रह चुके ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज मीरा भाईंदर में अलग अलग स्थानों पर मनाई गई। पंडित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा उनके द्वारा रखे गए विचारों का गुणानुवाद किया। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जनसंघ में पदार्पण कैसे हुआ। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के जिस दर्शन को भारतीय जनता पार्टी अपनाए हुए है, उसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जहां एक और पुण्यतिथि मनाई जा रही है। थोड़ा यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो जब संघ के प्रचारक माननीय उपाध्याय जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से जोड़कर राजनीति में उतरने के लिए कह रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों कीचड़ में डाला जा रहा है। इस पर तत्कालीन सर संचालक गुरुजी गोलवरकर ने कहा था कि जो कीचड़ में रहकर भी कमल पत्र जैसा अलिप्त रह सकता हो, वही राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने के योग्य होता है और इसीलिए तुम्हारा चयन किया गया है। इस प्रकार पंडित जी का भारतीय जनसंघ में पदार्पण हुआ। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में मनाई गई। हालांकि इन दिनों भाजपा में कुछ मतभेद दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद भी भाजपा के प्रति कार्यकर्ताओं का मोह भंग नहीं हुआ। दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि को लेकर 7-11 स्थित भाजपा के कार्यालय में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, महापौर ज्योत्सना हसनाले, उप महापौर हसमुख गहलोत, सभागृह नेता प्रशांत दलवी सहित पदाधिकारी व नगर सेवकों की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। अपने प्रस्ताविक भाषण में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि आज भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलती है तथा उनके आदर्शों को हमें बनाए रखना है। उनके विचारों को आगे बढ़ाने का आज का समय है और मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी संगठन की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। उन्होंने लाई हुई अंत्योदय योजना पूरे भारत देश में पहुँचाने का कार्य संघ के माध्यम से हुआ था और इस कार्य को आज हमारे भारतीय नागरिकों को आगे बढ़ाने का इस अवसर आ गया है और मैं चाहती हूँ हमारा परिवार उनकी योजनाओं पर, उनके विचारों पर आगे कदम बढ़ाते हुए चलेगा। और मेरी तरफ से समारोह में जटाशंकर पांडे ने पंडित जी की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए एकात्म मानववाद व अंत्योदय के विचारों को सार्थक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा पंडित जी के विचारों को आत्मसात कर चलने वाली पार्टी है। इस कार्यक्रम में स्थिति यह थी कि कार्यालय में दिल रखने को जगह नहीं थी। उधर भाईंदर पश्चिम के भाजपा कार्यालय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां पर महापौर ज्योत्सना हसनाले ने पहुंचकर पंडित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा नेता रोहिदास पाटिल ने कहा कि जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक भाजपा पंडित जी के विचारों पर चलती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंडित जी के संघर्षमय जीवन से प्रेरणा लेकर आत्मसात करने की बात कही। समारोह के दौरान जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम दीनदयाल जी के पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, अतः प्रत्येक कार्यकर्ता को समर्पण के सिद्धांत को आत्मसात करना होगा। उन्होंने कहा कि 2 धोती, 2 कुर्ता और मात्र 2 वक्त के भोजन की चाह रखने वाले सरल हृदय पंडित जी का यह मानना था कि केवल संप्रदाय वर्ग की सेवा का नहीं बल्कि एक रास्ता कर्मठता, समानता व ज्ञानवत्ता का पुण्य प्रभाव नहीं ले पाते तब तक हमारा भगीरथ पूर्ण नहीं हो सकता। इस अवसर पर महापौर
ज्योत्सना हसनाले, एडवोकेट रवि व्यास। मीरा भाईंदर भाजपा में पिछले कुछ समय से वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ता असमंजस में है। इस परिदृश्य को देखें तो पंडित जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पुरुष माने जाता है। भारतीय परंपरा एकात्म मानववाद में मानती है। एकात्म से मतलब है जिसको न बांटा जा सके ऐसी इकाई। समाज और व्यक्ति को अलग नहीं किया जाता। तो क्या मीरा भाईंदर में वर्तमान में जो परिदृश्य खड़ा है उसका अंत कब होगा, कई भाजपाइयों को इंतजार है। साथ ही कई भाजपाइयों को यह आत्मविश्वास है कि ये बादल छट जाएंगे।